जरदाई नई पीढ़ियों को जागर के बारे में बताइए। जागर के बारे में तो मैं इतना ही समझता हूँ कि किसी जैसे कोई बच्चा है उसको जगाया जाता है, उठाया जाता है कि बेटा उठो स्कूल में जाओ, अपना काम करो, या जो भी घर का काम है उठो, गृहिणियाँ अपना काम करें, घर में जो नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, आदमी जो है वो अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयारी करें। जागर का मतलब ये होता है कि जागृति, जागृति का मतलब भी ज्ञान ही है। वास्तविकता में एक ऐसी कि ताकि ये सोया न रहे, ये उठ जाए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोत है। तो जागर का मतलब वो रात को लगते हैं, लेकिन ये सुबह गाना तो ये है कि उठ जाग मुसाफिर। तो वास्तविकता में भगवान के लिए रात और दिन और कोई भी समय जो है, जो मैंने जैसे 24 घंटे की बात की है, उसके अंदर कई प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं या कुछ होते हैं, उसके ईश्वर के लिए कोई समय प्रतिबंध नहीं है। समय प्रतिबंध तो इंसान के लिए। समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, ग्रह असर सब पर करे, पशु पंछी इंसान। जिसको चाहे समय वो बर्बाद कर सकता है, ठीक भी कर सकता है। समय भगवान का है, हमारा नहीं है। जब हम कभी भगवान से अपने आप को साइड करते हैं कि भाई भगवान और पावर है, नर और नारायण तो एक ही है, उसने रूप तो तुम्हें दे दिया अपना, लेकिन वास्तविकता में पावर नहीं दी। पावर जो है वो असली ईश्वर के पास है। वो इसलिए हमें परमात्मा से हमेशा डरना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा को मानना चाहिए। परमात्मा भला कर रहा है या बुरा कर रहा है, कैसा कर रहा है? संतोषम परम धनम। हमें संतोष में रहना चाहिए, हमें सहन शक्ति में रहना चाहिए। जैसे भगवान राम रहे, उन्होंने हर चीज़ को, हर को मर्यादा में लिया। उन पर अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हें जागर लगाने पड़ेंगे और तुम्हारे पर कोई, तुमने किसी ब्राह्मण रावण का कत्ल कर दिया है, तो वो भी माना उन्होंने। इसलिए कि भी वो इतने सहन शक्ति थे कि उसके बाद भी कई वर्षों तक 11,000 तक मैंने पढ़ा था कि कहीं वो जीवित रहे। 11,000 वर्ष तक उन्होंने फिर भी ये जीवन को जिया, और पता नहीं कैसे कैसे हालतों से जिया, और उन्होंने भी हर चीज़ को माना। ये नहीं कहा कि हम जागर नहीं मानते हैं, ये नहीं कहा कि हम फलाने को सरदारों के पाठ को नहीं मानते, ईसा मसीह के पाठ को नहीं मानते हैं, या हम किसी जो ये मुस्लिम लोग हैं इनके पाठ को नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार हैं, और वो हमारे विचार बिन सत्संग विवेक न हुई, रामायण के अंदर में चौपाई आती है। बगैर सत्संग हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। रामायण होगी, गीता होगी, बाइबल होगी, गुरु ग्रंथ साहब हो गया, और जो ये मुस्लिम लोग जो पढ़ते हैं, कुरान शरीफ जो भी पढ़ते हैं, वो हो गया। हमें इनकी कदर भी करनी चाहिए। इनको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तो उसके बाद हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी बातें उसके अंदर हमारे लिए लिखी हैं। हम कितने अच्छे देश में पैदा हुए हैं जिनमें इस प्रकार की किताबें, इस प्रकार के ग्रंथ, इस प्रकार के महाभारत जिसमें से गीता प्रकट होती है, इस प्रकार का गुरु ग्रंथ साहब जिसमें से जो सुखमणि साहब प्रकट होता है, इतना अच्छा रामायण जिसके अंदर से ये जो सुंदरकांड प्रकट होता है। ये छोटी छोटी किताबें हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं। अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमारे तो दुख वैसे कट जाएंगे, हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि यहाँ तक हमारे को ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कई कहते हैं ये गुरु कर लो, वो गुरु कर लो, कई कहते हैं कि वो गुरु तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, उनको क्या कर लो। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं आपके जीवन के अंदर में, जो देवी देवताओं ने जागरों में या किसी और चीज़ में आपके प्रत्यक्ष में हुई हैं, वो तो आपको याद होंगी। और सबसे बड़ा तो इंसान का, क्योंकि नर ही नारायण की मूर्ति है, उसको अपना तो पता है, दूसरे का नहीं पता है, अपना तो पता है। अपनी घरवाली का पता नहीं, अपने बच्चे का पता नहीं, अपने दोस्त का पता नहीं, किसी का पता नहीं है, क्या उसको अपना ही नहीं पता? जब शरीर में एक अंडा चुभता है हमारे, तो पूरे शरीर में दर्द होता है। शरीर माध्यम खल धर्म साधन। शरीर तो एक धर्म का साधन है। अगर मैं चीनी ला रहा हूँ बाजार से और उसमें से छेद हो जाए, या पानी ला रहा हूँ या दूध ला रहा हूँ, तो सारे के सारे बह जाता है। इसी प्रकार से ये बॉडी है, बॉडी ने तो जाना ही है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि उसकी संभाल करना और उसकी चेतना करना। यही मैं समझता हूँ जागर है, इसी को जागृति कहते हैं।
कि होश में रहो, अपने जोश में मत आओ। जोश से काम होता है ना, जवान आदमी जोश से काम करता है लेकिन होश में करता है। तो इसलिए गुरु मर्यादा पे रहना चाहिए। इसीलिए हर चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता है। अगर कोई हल चलाना सीखना चाहता है तो उसको गुरु की आवश्यकता है। अगर कोई गाय बछियाँ चुगाना चाहता है उसको गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई खाना भी आया है, कपड़े पहनने हैं, नहाना है, धोना है, जो कुछ भी घर का काम कर रहे हो आप, हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, घर में झाड़ू बोरा रहे हो, गाय को चारा दे रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, अपने घर के बाल बच्चों को पाल रहे हो, ये सब मेरी पूजा में आते हैं। इसलिए इनको छोटा ना समझ के, इनको आप धूप बत्ती दो या न दो, इससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। दे दो तो मुबारक है, ना दो तो मुबारक है। अपने आप सही रहते हो, आप आए गए की सही व्यवस्था कर सकते हो, किसी को अच्छे वचन सुना सकते हो, किसी को ऐसी कोई है, अपने माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकती हो। यही जागृति है, यही जागृति है। और बाकी ये जरूर है कि भी अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो हमको नास्तिक कहा जाएगा। वैसे भी संसार के अंदर कि नास्तिक आदमी है, नहीं मानता किसी को। इसलिए मैं समझता हूँ कि नास्तिक बनने से आस्तिक ही बनना अच्छा है। ये इतने ही जागर के विषय में मैं ज़्यादा न बोलता हुआ यही कहूँगा, अपनी वाणी को प्राण दूंगा और सबके लिए ये अरदास करूँगा परमात्मा से कि परमात्मा सबको सुबुद्धि दे। जितने भी गायत्री है का मंत्र है या कोई और आजकल की बीमारी है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृता, ये उसमें भी यही शिव जी ने कहा है, सबका भला करो। शिव का मतलब भी कल्याणकारी होता है। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ का, हर एक देवी देवता का, हर एक किसी का भी आदर सत्कार करना बनता है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम हिंदुस्तान के अंदर में पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान में भी हमारा और सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। उत्तराखंड की इस धरती के अंदर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, इधर उधर हैं, सारे वर्ल्ड के अंदर में सब जगह अपना कुछ न कुछ काम से लगे हुए हैं। परमात्मा सबको बख्शे, सबकी संतान को सबको इज्जत बख्शे, परमात्मा से यही अरदास है, यही विनती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे सामने कोई ऐसी समस्या न आए जो मुझे तंग करे। मैं सबके लिए और विशेषकर इंसान के लिए 84 लाख में पैदा हुआ, इसके लिए अरदास करता हूँ सबको सुखी रखे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्वत्र। ये हमारे दादाजी हैं। ये तो